अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गाइडलाइन है प्रिवेंशन ऑफ द अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल जीबीएस। ठीक है, तो इसमें गाइडलाइन के अंदर उन्होंने इंसिडेंस बताया। उसका इंसिडेंट 0.5 से पर 1000 है। रिकरेंस इसकी 50% होती है और अर्ली ऑनसेट जीबीएस जो है ना 2 to 2.5 टाइम्स मोर कॉमन होता है इन पेशेंट्स के अंदर। तो सर पहला क्वेश्चन है कि स्क्रीनिंग इसकी रिकमेंडेड है कि नहीं, तो वो कह रहे हैं यूनिवर्सल स्क्रीनिंग रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन क्लिनिशियन को जो है ना रिस्क फैक्टर के बारे में जो है ना वो ज़रूर पता होना चाहिए। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? रिस्क फैक्टर ये है कि प्रीवियस बेबी जीबीएस है, मटर्नल में जीबीएस कैरियर है, प्रीटर्म लेबर है, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, इंट्रापार्टम इन्फेक्शन हो गया या पायरेक्सिया हो गया, जो ये रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, अर्ली ऑनसेट जीबीएस के लिए। तो नेक्स्ट उसमें अगर तो प्रीवियस प्रेगनेंसी में पेशेंट को जीबीएस हुआ है ना, तो उसमें आपने इसको कैसे लेकर चलना है। इसमें 50% रिकरेंस होती है, तो आपने ना उसका 35-37 वीक्स पे एक बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट कर लेना है, स्वैब टेस्ट कर लेना है, या 3 to 5 वीक्स बिफोर डिलीवरी। और अगर ट्विन है तो 32 से लेकर 34 वीक्स तक आपने उसका टेस्ट कर लेना है। अगर उसके प्रीवियस बेबी को जीबीएस हुआ फिर उसको आपने इंट्रापार्टम एंटीबॉडी प्रोफाइलैक्सिस देनी है। नेक्स्ट है कि अच्छा अगर वुमेन को जो है वो कैरियर है, तो फिर नहीं वुमेन रिक्वेस्ट कर रही है अपना चेक करने के लिए कि वो कैरियर है कि नहीं, तो फिर उसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर वुमेन को करंट प्रेगनेंसी में जीबीएस बैक्टीरिया है ना, तो आपने उसको इंट्रापार्टम एंटीबॉडी प्रोफाइलैक्सिस तो देनी ही है। साथ में अगर उसका जो है ना ग्रोथ 10⁵ क्लूनिफॉर्मिंग यूनिट पर ml है, तो फिर आप उसको इस प्रेगनेंसी में भी ट्रीट करें। ठीक है, और अगर आपको इंसिडेंटल फाइंडिंग मिलती है तो एंटीनेटल के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अलबत्ता उसको इंट्रापार्टम एंटीबॉडी प्रोफाइलैक्सिस देनी है। मेथड ऑफ इंडक्शन के बारे में कुछ चेंज नहीं है। स्वीपनिंग के बारे में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। सी सेक्शन अगर आपने जीबीएस वालों का करना है तो उसमें एंटीबॉडी प्रोफाइलैक्सिस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर पेशेंट टर्म पे है और लेबर में आ जाती है जीबीएस की पेशेंट, तो उसको फिर आपने एंटीबॉडी प्रोफाइलैक्सिस देनी है और उसकी इमीडिएट इंडक्शन ऑफ द लेबर करनी है। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट का जो कैरियर स्टेटस नेगेटिव है या अननोन है, तो फिर आप उसको तीनों ऑप्शन दे सकते हैं कि एक्सपेक्टेंट कर ले, 24 आवर के अंदर बाद कर ले, या बियॉन्ड 24 आवर कर ले। ठीक है, इंडक्शन। और नेक्स्ट अगर वुमेन को जो है ना टेम्परेचर है 38 डिग्री तक, तो फिर आपने उसको जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है। प्रीटर्म लेबर विदाउट नॉन जीबीएस वाली जो है ना उनमें एंटीबायोटिक इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस ज़रूर देनी है, लेकिन अगर जो है ना अगर आप उसका सी सेक्शन करना चाहते हैं विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन तो फिर नहीं देनी। पीसीआर भी रिकमेंडेड नहीं है। वाटर बर्थ के बारे में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो होता है ना, प्री प्रोम जिसको कहते हैं हम, उसमें टेस्टिंग रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर जब वो लेबर में चली जाएगी ना फिर आपने उसको एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देनी है। और टाइमिंग ऑफ डिलीवरी जो है ना अगर तो लेस देन 34 वीक्स है तो आप जो है ना रिस्क और बेनिफिट्स को आउटवेट कर लें। अगर मोर देन 34 वीक्स है तो ये बेनिफिट है कि आप एक्सपीडाइट कर दें उसकी डिलीवरी को। नेक्स्ट है कि आपने अब स्वैब कहाँ से लेना है। अब स्वैब आपने लेना है लोअर विजाइना से और एनोरेक्टम से। सिंगल स्वैब भी ले सकते हैं और 2 डिफरेंट स्वैब भी ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है एमीज और स्टाउट है और उसको इमीज एज सुन एज पॉसिबल ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो रेफ्रिजरेट कर लें। कल्चर मीडिया, एनरिच कल्चर मीडिया और एंटीबायोटिक जो है ना उसके लिए बेंजाइल पेंसिलिन है। अगर बेंजाइल पेंसिलिन से माइल्ड एलर्जी है तो सेफ्लोस्पोरिन दे दें। अगर स्वीयर एलर्जी है तो वैनकोमाइसिन दे दें। अगर कोई वुमेन जो है ना कहती है कि मैंने इंट्रापार्टम एंटीबॉडी प्रोफाइलैक्सिस नहीं लेनी, डिक्लाइन करती, तो आपने उसके बेबी को क्लोजली मॉनिटर करना फॉर 12 आवर्स और इसके अलावा उसको अर्ली डिस्चार्ज नहीं करना। ठीक है, विजाइनल क्लिनजिंग के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए आपने ये साइन ज़रूर देखने हैं कि वो एबनॉर्मल बिहेवियर, फ्लोपी, डिफ़िकल्ट टू फीडिंग, एबनॉर्मल टेम्परेचर, ब्रीदिंग रैपिड है या कलर स्किन कलर चेंज है, तो आपने उसको मेडिकल रिव्यू करना है। अब जिन वुमेंस को तो इंट्रापार्टम एंटीबॉडी प्रोफाइलैक्सिस आपने दी हुई है उनके बेबीज़ को आपने जो है ना स्पेशल कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। विद मोर देन 4 आवर आपने दे दी है तो आप बेबी के बारे में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर जो है ना नहीं दी तो फिर आपने बेबी को 0, 1, 2 आवर्स पर चेक करना है, 1 घंटे बाद, फिर उसका 2 आवरली चेक करना है 12 आवर्स तक। ठीक है, और लेकिन पोस्ट नेटल जो है ना वो लो रिस्क बेबी के अंदर आपने कोई एंटीबॉडी प्रोफाइलैक्सिस नहीं देनी। क्लिनिकल साइन अगर आ रहे हैं तो उसको पेंसिलिन और जेंटामाइसिन देनी है बेबी को। और मदर जिनका प्रीवियस बेबी जीबीएस है ना उसके बेबी को भी आपने जो है ना वो ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग को आपने इनकरेज करना है। थैंक यू।